ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, यदि श्री भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं तब जीव के हाथ में क्या रहा? बात तो सही है। जब भगवान सब कुछ करवा रहे हैं तब जीव के हाथ में क्या रहा? जीव के हाथ में क्या रहा माने जीव के हाथ में कौन सा पुरुषार्थ बाकी रह गया? वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? अगर परमात्मा ही सब करवा रहा है तो वो जैसे करवाएगा वही करेंगे। तो कोई कह सकता है कि हम सत्कर्म नहीं करते हैं, इसके पीछे परमात्मा जिम्मेवार है, वही हमें दुष्कर्म करवाता है, या तो वही हमें सत्कर्म करवाता है, ये भी हो सकता है। और अगर सब परमात्मा ही करवा रहा है तो फिर हमारी जिम्मेवारी भी कहाँ रही? हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल हमें क्यों दिया जा रहा है? तो बात तो हमें सही लगती है, और श्रुति में भी ऐसा कई प्रमाण है। जैसे समझो, कौशिक के उपनिषद 3:8 में एक मंत्र आया है, उसमें लिखा है, जिसको ऊपर ले जाना होता है उससे परमात्मा साधु कर्म करवाते हैं, मतलब भले कर्म करवाते हैं, और जिसको नीचे ले जाना होता है उससे असाधु कर्म, मतलब बुरे कर्म, पाप कर्म करवाता है। तो ये तो श्रुति प्रमाण हो गया। जिसको ऊपर ले जाना है उससे भगवान सत्कर्म करवाते हैं, और जिसको नीचे गिराना है उससे दुष्कर्म करवाते हैं। तो जीव करता ही क्या है? तो उसकी जिम्मेवारी कहाँ रही? अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने की जिम्मेवारी उसकी तो नहीं रहेगी फिर। और दूसरी बात, उसके हाथ में कोई पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा। जैसे पशु है तो पशु को सब परमात्मा करवा रहा है, वहां नया कर्म करने का कोई विधान ही नहीं है, कोई अवकाश ही नहीं है। जो कर्म पूर्व के जन्मों में करके आए हैं उसका फल भोगने के लिए, उसका बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए अधोयोनि है, और उसके अच्छे कर्म पुण्य कर्म का फल बहुत अगर ज्यादा इकट्ठा हो गए तो उसको भोगने के लिए स्वर्ग है, देव योनि है, गंधर्व योनि है, ऊपर की योनि है। तो जैसे पशुओं में किसी कर्म करने का अधिकार नहीं है, अगर वही चीज परमात्मा सब कुछ करवा रहा है तो मनुष्य को भी लागू हो जाएगी। तो मनुष्य में कहाँ अधिकार रहा पुरुषार्थ का, और कहाँ अधिकार रहा किसी फल भोगने का, और कहाँ जिम्मेवारी रही बुरे कर्मों की? तो कहते हैं इसको जरा समझना, ये बात विचारणीय है। तो इसलिए कहा कि जीव के शुभाशुभ कर्मों के निमित्त उसके हेतु परमात्मा नहीं है, बल्कि जीव के कर्म संस्कार है। हम जो चीज बार बार करते हैं वैसे हमारे अंदर संस्कार डल जाते हैं। एक बार हमने बुरा कर्म किया और उसके संस्कार पड़ गए तो बुरा कर्म, जैसे समझो संस्कार के हिसाब से ही हमें सब भला बुरा लगता है। जैसे कोई मांसाहारी है तो मांसाहार का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आएगा और उसको ये अच्छा लगेगा, और जो शाकाहारी है उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं है, मांसाहार का नाम सुन के ही उसको उल्टी होने लगेगी। तो मांसाहार बुरा है या अच्छा है ये तो बात की बात है, बुरा ही है। हिंसा जहां रही है वहां तो बुरा ही है, लेकिन अगर उसका निर्णय बाद में रखो तो भी बुरा लगता है। उसके पीछे न तो मांसाहार जिम्मेवार है, न तो परमात्मा जिम्मेवार है। हमारे अंदर जो संस्कार पड़ गए हैं वही जिम्मेवार है। और इच्छाएं भी हमें दो प्रकार की जैसे होती है, इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं। इच्छा एक तो कर्मों के संस्कार के हिसाब से, या तो हमने सजी सजाई है इच्छा को पैदा किया है, इससे वो पैदा हो रही है, हमने चाहा है इसलिए पैदा हो रही है। और दूसरा प्राकृतिक इच्छाएं जैसे हो रही है, हमारे शास्त्र में उसको नेचुरल डिजायर और कल्टीवेट डिजायर ऐसा कहा है। नेचुरल डिजायर जैसे समझो भूख लगी तो खाना खा लो, ठंड लगी तो गर्म पहन लो या ओढ़ लो, और ठंडी लगी तो पंखा चला दो, गर्मी लगी तो पंखा चला दो, एसी चला दो। तो ये हवा कहीं से आने दो। तो ये जो इच्छा होती है गर्मी से बचने की, ठंड से बचने की, भूख से बचने की, भूख की पीड़ा को निवृत्त करने की, जब थक जाते हैं तो सो जाने की जो इच्छा होती है, ये सब प्राकृतिक इच्छा है। इसमें कोई कर्तृत्व ही नहीं है। वो तो कुदरत ने हमें
अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी है वो दिया है। लेकिन हमने इच्छा की, भगवान ने कहा है योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योग और क्षेम का वहन करूंगा। लेकिन भगवान ने ये कहा है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, अगर जरूरत होगी तुम्हारे अनुसार तुम्हें भोजन मिल जाएगा, तुम्हारे कर्मों के फल के अनुसार तुम्हें भोजन मिल जाएगा, ये व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। ये हमारी कल्टीवेट डिजायर है कि हमें भूख लगी है और हमें पिज्जा खाना है, तो ये हमारी बनी बनाई हुई डिजायर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं परमात्मा की इच्छा के अनुसार अगर हम करते हैं तो उसमें कोई हमारा कर्म का बंधन नहीं है, हमें हमारी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और तो हमें मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। अगर हम अपने मन से कर्तापन निकालकर, भोक्तापन छोड़कर, अहमता, ममता और कामना को निवृत्त करके, उसको उससे अलग रहकर जो होना है वो होने देते हैं, करते नहीं है, जो होना है वो होने देते हैं, न तो उसके बीच में आते हैं और न तो उसको धकेलते हैं, न तो उसको हटाते हैं, न तो उसको सटाते हैं। कहने का मतलब ये, तो अगर होने देते हैं तो बस यही हमारी साधना हो गई महाराज। हम तो कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पलक भी नहीं गिरती। जैसे समझो कि प्राण निकल गया, आंख खुली की खुली रहेगी, वो पलक नहीं गिरेगी, पलक नहीं उठती उसकी इच्छा के अनुसार। बात तो सही है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा हमारे पूर्व की जो कामनाएं, जो इच्छाएं अधूरी रह गई है, उसको हम पूरा करके नई इच्छा न बनाए, नए कल्टीवेट डिजायर को न डेवलप करें और मुक्त होकर फिर आनंद भोगे, उसी में मिल जाए, परमात्मा में ही हम मिल जाए, मतलब हम परमात्मा ही हो जाए, यह उसकी इच्छा है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब तक हमारी इच्छा अधूरी है तब तक तो हमें जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए हमें जन्म मिला। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के अनुसार उन्होंने ये संजोग बनाए हैं और निमित्त, कोई ना कोई निमित्त आता है जो हमारी इच्छा की पूर्ति करता है और हमारे कर्मों का फल हमें देता है। समझ लो कि हमारे बुरे कर्म का फल हमें मिलना है तो कोई तो निमित्त बनेगा, उसके हृदय में वो प्रेरणा करेगा हमारे साथ बुरा करने की। तो बुरा करने की प्रेरणा परमात्मा ने की है, तो उस बुराई का परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा, प्रश्न ये है। तो इसका जवाब ये है कि परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया, मात्र उसी को निमित्त क्यों बनाया, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे, क्योंकि उस व्यक्ति ने बुरे कर्म करने के कर्म संस्कार, उसकी आदत डाल रखी है, वो उसका एडिक्ट है। वो हमारे साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा, किसी तीसरे के, अपने आप के साथ बुरा करेगा। तो बुरा करने का संस्कार, बुरा करने की आदत जिसके अंदर है, उसी को उस आदत के अनुसार बुरा तो करना ही है और उस बुरे करने का फल भी उसको भोगना है बाद में। तो उसी को निमित्त बनाकर हमारे कर्मों का फल हमें दिया जाता है। अच्छा, एक बार मैंने ये भी कहा था, देखो महाराज, कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कुछ 2 कबूतर हमारे गाड़ी के व्हील में झगड़ा करते करते गिरे और एक कबूतर गाड़ी के नीचे, पहिए के नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान उसकी आत्मा को सद्गति देना। वो तो ठीक है, अफसोस भी करेंगे, अरे हमसे ये काम कैसे हो गया, हमने ध्यान तो रखा था लेकिन हो गया, चलो उसका निमित्त होगा, इस बहाने उसकी मृत्यु, हम उसके निमित्त होंगे। बात तो सही है, इस बहाने उसकी मृत्यु थी, लेकिन हम ही निमित्त क्यों बने? क्योंकि हमारे अंतःकरण में हिंसा का भाव अभी तक है। अगर हम पूरे के पूरे अंतःकरण से हिंसा का भाव निकालकर अहिंसा ही अपने जीवन में व्याप्त कर दे तो हमारे हाथ से कोई नहीं, हमें निमित्त बना ही नहीं सकता ना भगवान। कैसे बनाएगा? क्योंकि हिंसा हमारे अंदर है ही नहीं, तो हमारे निमित्त से वो मरेगा कैसे? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप किसी और को कहीं पर भी आप निमित्त ढूंढ लो, लेकिन हमें निमित्त मत बनाओ। और एक काम हमें हिंसा के भाव को निवृत्त करना अपने अंतःकरण से होता है, तो फिर हम निमित्त नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें निमित्त बनाकर परमात्मा करता है, लेकिन हम निमित्त बनने की लायकात हमने पैदा की है। अगर हम ऐसी लायकात पैदा करें, ये हमारे हाथ में, यही हमारा पुरुषार्थ है। हम अपने दुष्कर्म के संस्कारों को टाल दे और सदकर्म के संस्कारों को डाले, या तो हम तटस्थ रहे, न तो कर्ता बने न तो भोक्ता बने, जो हो रहा है उसको होने दे, तो फिर जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं रह गया, हम मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा हमें मुक्त कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हम करते क्या है, बुद्धिवादी बन जाते। जैसे दुर्योधन है ना, दुर्योधन ने कहा जानामि
धर्मम न च प्रवृत्तिर्जानामि अधर्मम न च निवृत्तिः कोपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि। हमारे दिल में कोई देवता बैठा है, वो हमें जैसा करवाता है वैसा हम करते। देखो महाराज, ये है बुद्धिवाद, ये कुतर्क है। हमारे दिल में बैठा देवता हमें जैसा कहता है वैसा हम कर देते हैं। हम धर्म जानते हैं, उसका आचरण नहीं कर सकते, अधर्म जानते हैं, उसको त्याग नहीं कर सकते। ये बुद्धिवाद है। हमारे दिल में कोई ऐसा देवता नहीं, ये कर्म संस्कार ही ऐसा देवता माना जाता है, उसी के कारण हम कर बैठते हैं। उसका सामना करना, उससे बचना, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो बहादुरी है, यही तो वीरता है, यही तो वीर्य है। जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो करना है उसको होने देंगे, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, बुरा कर्म हम नहीं करते हैं, तो भला कर्म भी हम नहीं करते हैं ना महाराज। हम कहते हैं कि बुरा हमसे हो गया तो भगवान ने करवाया, हम क्यों इसका फल भोगे। तो अच्छा कर्म होते तब तो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि अच्छा देखो ये कितना अच्छा हो गया ना, हाँ हो गया, ये मैंने किया, देखो मैंने किया, मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। मैंने आज ये किया, कल मैं वो करूंगा, परसों मैं ये करूंगा। तो ये मैंपना तो जाता नहीं। जब तक मैं करता हूं तब तक मैं भोगता हूं, अच्छे कर्मों का भी, बुरे कर्मों का भी। अगर मुझे अच्छे कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो बुरे कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर हमें दुख नहीं चाहिए तो सुख की चाहना भी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें दुख भी चाहना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। जिसको सुख की इच्छा नहीं है उसको दुख भी कभी नहीं मिलता। हम अगर अचाह हो जाए, सभी चाहना से मुक्त हो जाए, तो फिर कुछ करना धरना रह ही नहीं जाता। अगर सब परमात्मा ही करता है, ये अगर हम दिल से मान ले और अपने आप को करता न समझे, न तो उसका भाव पैदा करे, तो फिर हमारे हाथ में कुछ रहने का सवाल ही नहीं है, हमें कुछ करना भी नहीं है, न तो हमारी कोई जिम्मेवारी है। हमारा पुरुषार्थ निवृत्त, सर्व पुरुषार्थ निवृत्त हो जाएगा। हमारे मोक्ष पुरुषार्थ है, इसका मतलब क्या? मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कुछ करना होता है क्या? नहीं करना होता है। जो नहीं किया, नहीं करने लायक था, उसको छोड़ना होता है। छोड़ने को करना थोड़ी कहते हैं, पकड़ने को करना कहते हैं ना। छोड़ने को करना कैसे कहेंगे? जो नहीं करना है वो हमें न करना, बस यही करना है हमें, तो इसको करना कैसे कहेंगे? यही तो पुरुषार्थ है। तो कहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। इसका मतलब यही कि हमें जो नहीं करना है वो हम नहीं करेंगे, जो होना है उसको होने देंगे, उसको रोकेंगे भी नहीं, जो आएंगे उसको भोगेंगे भी नहीं। और भोगने के लिए या तो कुछ प्राप्ति के लिए हम इच्छा ही नहीं करेंगे, कामना ही नहीं करेंगे, कोई अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो फिर हम कहीं पर जिम्मेवार नहीं है। हमारे हाथ में कुछ रखने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा के हाथ में ही सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, तो हमारी क्या जिम्मेवारी रह गई? कोई जिम्मेवारी नहीं रही। तो हमें क्यों फल मिल रहा है? कोई फल नहीं मिलेगा। मिलेगा जिसने किया है। शरीर ने किया है, शरीर को मिलेगा। संजोग ने किया है, संजोग को मिलेगा। जिसने किया उसको मिलेगा। हम वो नहीं है, हम वो है ही नहीं, हमने वो किया ही नहीं है। सब कुछ परमात्मा करता कराता है। बस ये इसी में स्थित हो जाना ही तो जीवन मुक्ति है। तो हमें लगता है कि भगवान सब कुछ करवा रहा है, तब जीव के हाथ में क्या रहा का मतलब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रही, हमारे हाथ में कोई पुरुषार्थ भी नहीं रहा। पुरुषार्थ इतना ही है कि हमें अपने मल विक्षेप आवरण को निवृत्त करना है। बस जो बेवकूफी के कारण हम कर बैठे हैं उसकी आदत को छोड़ना है और आगे बेवकूफी करना बंद कर देना है। बस इतना ही हमें करना है। और ये करना तो हुआ ही नहीं ना, ये तो करना हुआ ही नहीं, मतलब नहीं करना वही करना है। बस हमें लगता है ये समस्या का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।